तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर निर्णय लिया है। देखिए, ओबीसी आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा और अक्षय ऊर्जा को गति देने से जुड़े कई फैसले किए गए हैं। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का एक बैठक ली गई। इनकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। वहीं एजेंडे के तहत कई अन्य प्रकार की घोषणाएं की गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वन स्टेट वन इलेक्शन पे सरकार का पूरा फोकस रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस मौके को बिल्कुल नहीं भुलाना चाहेगी, चाहे वो आगे आने वाले चुनाव हो या पहले पूरे तरीके से जितने भी निकायों में संपूर्ण कार्य प्रणाली हो चुकी हो। लेकिन अब सरकार चाहती है कि वन स्टेट और वन इलेक्शन, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं निकाय चुनावों को और पंचायती राज चुनावों को एक साथ ला देगी, जिससे कि वोटर का स्वभाव और मत ना बदले। कहीं ना कहीं इसी कड़ी में आगे हरित क्रांति को लेकर भी फोकस किया गया। मजदूरों के लिए वेतन में बढ़ोतरी जैसी कई चीज़ों को फोकस किया गया और आगामी दिनों में कुछ अलग अलग तरीके की और कार्यप्रणाली लाई जाएंगी। कई घोषणाएं की गई हैं। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग 2026 नीति आज लाई गई। ये काफी लंबे समय बाद लाई गई है। राजस्थान का एग्रो बेस बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता और ये सारा रॉ मटेरियल दूसरे प्रदेशों में जाता है। उसी कारण हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड एंड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाई गई, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी। उसके लिए भूमि आवंटन की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई, 4 श्रेणी बनाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसकी जानकारी दी। उस निर्णयों में एक निर्णय यह भी है कि पूर्ववर्ती समय में हमारा जो पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, वो लंबे अंतराल के बाद करवाने के कारण करीब 2 वर्ष में पूरे हुए और कई पंचायत राज निकाय की जो चुनाव की अवधि है उनका निर्धारित कार्यकाल पूरा हो गया। कई का अभी आने वाले नवंबर तक पूरा होना है।